जब भी अमावस्या महीने में 2 बार पड़ती है तो वो और भी ज़्यादा घातक होती है। तो इस बार ऐसा ही संयोग बन रहा है कि महीने में 2 बार अमावस्या पड़ रही है। इस बार सोमवती अमावस्या पड़ रही है, तो यह सबसे ज़्यादा विशेषकर लाभप्रद है कि आपको इस अमावस्या पर अपने विशेष प्रयोग करने चाहिए, जिससे कि आपके पुण्यों में बढ़ोतरी हो। कहा जाता है कि आप इस दिन जो भी पाप कर्म करते हैं उसका भी आपको अक्षय फल प्राप्त होता है, और इस दिन जो आप पुण्य कर्म करते हैं उसका भी आपको अक्षय फल प्राप्त होता है। अर्थात आप पुण्य जितने ज़्यादा करेंगे आप उतने ही ज़्यादा पुण्य में बढ़ोतरी कर लेंगे, लेकिन आपके पाप जितने ज़्यादा हो जाएंगे इस दिन, उतने ही आपके पाप हजारों गुना बढ़ जाएंगे। पुराणों में ऐसा वर्णन किया गया है कि पांडवों को सोमवती अमावस्या का लाभ कभी भी प्राप्त नहीं हो पाया और वह इसके लिए हमेशा ही तरसते रहे। आपको सोमवती अमावस्या पर और अमावस्या तिथि पर कौन से ऐसे 10 कार्य हैं जो करने चाहिए जिससे आपका पुण्य हजारों गुना बढ़ जाए, और कौन से ऐसे कार्य हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करने चाहिए जिससे आपके पाप शून्य हो जाएं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे कोई सभी को इसका लाभ प्राप्त हो सके। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो सबसे पहली बात, तो जब भी अमावस्या महीने में 2 बार आती है तो दुर्घटनाओं की संभावना ज़्यादा होती है, इसीलिए हमें इस दिन यात्रा करने से बचना चाहिए। अपना वाहन कम प्रयोग करें। अगर किसी टैक्सी या गाड़ी में जाते हैं तो बहुत से लोग होते हैं और उनके ग्रहों के अनुसार भी आपको यह लाभ मिलता है कि अगर उनके ग्रह बलवान हैं तो आपको यात्रा में दुर्घटना से बचाव हो जाता है। तो अगर हो सके तो इस दिन यात्रा कम करनी चाहिए। दूसरा, आपको इस दिन किसी से भी ना ही कर्ज लेना चाहिए और ना ही किसी को पैसे उधार देने चाहिए। कहा जाता है कि आपके दिए हुए पैसे अटक जाते हैं और फिर जल्दी मिलने की भी संभावना नहीं होती या फिर मिलते ही नहीं हैं। इसीलिए दूसरा यह उपाय है कि आप किसी को भी पैसे उधार न दें। तीसरा, आप इस दिन शॉपिंग मत कीजिए, क्योंकि आप जितने ज़्यादा पैसे खर्च करेंगे और उससे आपको नुकसान ज़्यादा ही होगा। इसीलिए कहा जाता है कि इस दिन ना आपको सोना, चांदी या कोई भी लोहे की वस्तु या किसी भी प्रकार की ऐसी वस्तु की खरीदारी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। हो सके तो बस जो ज़रूरत का सामान है, जो बहुत ही आवश्यक है, या फिर दान पुण्य की वस्तुएं हैं, वही आपको इस दिन खरीदनी चाहिए। तीसरा कार्य, यदि आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं तो इस दिन लगाने से बचना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि इस दिन पैसा लगाने से आपके पैसे डूबने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो ध्यान रखिएगा। और मुख्य रूप से इस दिन लोग भंडारा करते हैं, लोगों को भंडारे का भोजन खिलाते हैं। जो भी गरीब असहाय लोग हैं उन लोगों को भोजन दिया जाता है। तो आप भूल कर भी इस भंडारे का भोजन मत कीजिएगा, क्योंकि इससे आपके पाप बढ़ेंगे। अगर आप में खिलाने की सामर्थ्य है तो ज़्यादा से ज़्यादा भंडारा कीजिए, लेकिन स्वयं उस भोजन को ग्रहण मत कीजिएगा। विशेष रूप से हम स्त्रियों का समय पूजा करने का 7 बजे से लेकर 9-10 ऐसा ही समय रहता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा अमावस्या तिथि पर 7 बजे से लेकर 9 बजे तक राहु काल लग रहा है। तो इस समय पर आप अपनी पूजा मत कीजिएगा। इसके बाद में या इससे पहले आपको अपनी पूजा पूरी कर लेनी है। पूजा करते हुए आप ध्यान दीजिएगा, सोमवती अमावस्या है, तो इस दिन जब आप पूजा पूरी अपनी कर लेंगे उसके बाद अपनी कुलदेवी का ध्यान ज़रूर करना है और दक्षिण दिशा की ओर मुख करके अपने पितरों को याद ज़रूर कीजिएगा, उन्हें नमस्कार प्रणाम कीजिएगा। इसके साथ ही इस दिन महिलाओं को ना ही कपड़े धोने चाहिए, ना ही सिलाई वगैरह का कोई भी अनावश्यक कार्य करना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि इस दिन विष्णु भगवान की पूजा आप जितनी ज़्यादा करते हैं उतने ही आपके मनोरथ पूर्ण होते हैं और आपके पुण्यों का क्षय होता है। इस दिन सोमवती अमावस्या पड़ रही है, इसीलिए स्त्रियों को पीपल वृक्ष की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए।
फेरी लगानी चाहिए और 108 जो भी चीज़ें लेकर गए हैं उन्हें दान पुण्य करना चाहिए। इसके साथ ही पीले वस्त्र दान करना और माता रानी के समक्ष कोई भी लाल वस्त्र दान करने का भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है। पीपल वृक्ष की परिक्रमा करने का, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करने का 108 बार बहुत ज़्यादा महत्व है। इस दिन अपने पति से झगड़ा भी नहीं करना चाहिए और ना ही कोई बुरी बात, काम, क्रोध आदि करना चाहिए। इस दिन प्याज लहसुन का सेवन करना भी बिल्कुल ही मना होता है, इसीलिए सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। यह 10 कार्य ऐसे हैं जो आपको अमावस्या तिथि पर बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। इसके पश्चात आपको यह 10 कार्य अवश्य ही इस दिन करने हैं जिससे आपके पुण्य बढ़ते रहें। जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे कमेंट में ज़रूर ही लिख दीजिएगा और इसके साथ ही वीडियो को शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। अब हम जानते हैं कि आपको अमावस्या तिथि पर कौन कौन से कार्य करने चाहिए। तो इस दिन प्रातः किसी भी पवित्र नदी में स्नान करना बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन यदि आप नहीं जा पाते हैं तो आप थोड़ा सा गंगा जल डालकर स्नान ज़रूर ही कीजिएगा। इसके साथ ही आपको पीपल वृक्ष पर सुबह कच्चे दूध में थोड़ी सी चीनी और जल डालकर अर्पित करने ज़रूर ही जाना है और शिवालय जाकर भी आपको भगवान शिव को काले तिल डालकर दूध अर्पित ज़रूर ही करना है। शिवालय में आप जितनी भी देर पूजा करेंगे आपको हजारों गुना ज़्यादा पुण्यों की प्राप्ति होगी। इस दिन आपको हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदर कांड का पाठ भी अवश्य करना है। इस दिन श्रीमद् भगवत गीता पढ़ना बहुत ही लाभदायक होता है। तो यदि आप पूरी तो गीता पढ़ना संभव नहीं हो पाता है, लेकिन यदि आप 7वां अध्याय भी पढ़ लेते हैं तो बहुत ही अच्छा है। सभी सुहागन स्त्रियों को इस दिन पीपल वृक्ष की फेरी ज़रूर लगानी चाहिए। 108 फेरी लगाई जाती हैं और जो भी सामग्री इस फेरी में प्रयोग की जाती है उसका दान किया जाता है। पीले वस्त्र और लाल वस्त्र का दान बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। जो भी आप फल और मिठाई लेकर जाएंगी वह भी आपको वहीं पर दान कर देना है। इसके साथ ही इस दिन आपको अपने घर में खीर ज़रूर बनानी है और अपनी छत पर थोड़ी सी खीर और पूड़ी ज़रूर रख कर आइएगा। इसके साथ ही कुत्ते को रोटी खिलाना बहुत ही अच्छा माना जाता है। इससे आपके ग्रह शांत होते हैं और आपके पुण्यों में बढ़ोतरी होती है। इस दिन आपको अपने घर में 5 दीपक ज़रूर ही प्रज्वलित करने चाहिए। एक दीपक अपनी देहरी पर तुलसी माता के पास में, एक दीपक आपको अपने पानी का जहाँ बर्तन रखा रहता है वहाँ पर करना चाहिए और इसके साथ ही एक चौमुखा दीपक पीपल वृक्ष पर और शाम के समय शिवालय जाकर एक दीपक ज़रूर ही जलाना चाहिए। पितरों के निमित्त कोई दान कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, समय 11 बजे से लेकर 2 बजे तक का है। बहुत ही शुभ समय है। आप जो भी दान करेंगे उसका आपको अक्षय फल प्राप्त होगा और आपके पितृ भी प्रसन्न होंगे। इसी प्रकार इस दिन गुप्त दान का भी विशेष महत्व होता है। कहीं भी मंदिर जाकर माचिस दान करके आइए या फिर कुछ भी बैठने की आसन है या फिर मैट है, कालीन है, नमक का दान कर सकते हैं। कहीं भी भंडारा चल रहा हो तो वहाँ नमक का दान कर दीजिए। यह छोटे छोटे दान भी आपको बहुत ज़्यादा पुण्य देते हैं। आई होप आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे।